जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय को सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की एक कथा। ये कथा चंद्रवंशी राजा नहुष की है, जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों के बल पर देवराज इंद्र का सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, परंतु अहंकार के विषैले प्रभाव में आकर वे अपने पतन के गहरे गर्त में जा गिरे। यह कथा हमें सिखाती है कि योग्यता और पुण्य का संचय जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उस पद और शक्ति को विनम्रता और विवेक के साथ धारण करना है। राजा नहुष का जीवन एक ऐसे व्यक्ति का दर्पण है जिसने अपनी मेहनत और तप से सब कुछ हासिल किया, लेकिन अपने ही अहंकार की अग्नि में अपना सर्वस्व भस्म कर दिया। राजा नहुष का आरंभ अत्यंत गौरवशाली था। वे चंद्रवंशी के प्रतापी राजा आयु के पुत्र थे और अपनी वीरता, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। उन्होंने अपने जीवन में इतने पुण्य कर्म और बड़े-बड़े यज्ञ किए थे कि उनका यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। उनकी प्रजा उनके राज्य में बहुत सुखी और खुशहाल थी। अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने ऐसी शक्तियां हासिल कर ली थी जो किसी साधारण इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल था। उनके पुण्यों का खजाना इतना बड़ा था कि देवता भी उनका आदर करते थे। वे एक आदर्श राजा थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसी कठिन परीक्षा रखी जिसमें उनका सफल होना नामुमकिन था, और यही परीक्षा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी बनी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब स्वर्ग के राजा इंद्र एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। उन्होंने वृतासुर नाम के एक असुर को मार दिया था। वृतासुर भले ही एक असुर था, लेकिन जन्म से वह एक ज्ञानी ब्राह्मण भी था। इस वजह से इंद्र पर ब्रह्म हत्या यानी एक ब्राह्मण की हत्या का भयानक पाप लग गया। इस पाप के बोझ से इंद्र का सारा तेज खत्म हो गया, उनकी शक्तियां चली गईं और वे शर्म और डर के मारे अपना सिंहासन छोड़कर एक अनजान जगह पर कमल के फूल के तने में जाकर छिप गए। इंद्र के बिना स्वर्ग सूना और असुरक्षित हो गया। देवताओं को डर लगने लगा कि अगर स्वर्ग का सिंहासन ज्यादा समय तक खाली रहा तो असुर हमला करके देवलोक पर कब्जा कर लेंगे। इस मुश्किल घड़ी में सभी देवता और ऋषि देवगुरु बृहस्पति के पास मदद मांगने पहुंचे। एक लंबी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि जब तक इंद्र अपने पाप का प्रायश्चित करके वापस नहीं लौटते, तब तक स्वर्ग के सिंहासन पर किसी ऐसे महान पुण्य वाले व्यक्ति को बिठाया जाना चाहिए जो उस पद की गरिमा को संभाल सके। जब ऐसे काबिल इंसान की खोज शुरू हुई तो सबकी नजरें धरती के महान सम्राट नहुष पर जाकर रुक गईं। नहुष के पुण्य का तेज सूरज की तरह चमक रहा था और उनकी तपस्या की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। देवताओं ने मिलकर फैसला किया कि राजा नहुष ही इंद्र के पद के लिए सबसे सही व्यक्ति है। देवताओं का एक ऐसा समूह धरती पर आया और उन्होंने राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बनने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में नहुष ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। वे जानते थे कि इंद्र का पद संभालना आसान नहीं है और स्वर्ग का ऐशो आराम बड़े बड़े योगियों का भी मन भटका सकता है, लेकिन देवताओं और ऋषियों के बार बार आग्रह करने पर वे इस शर्त पर मान गए कि वे सिर्फ कुछ समय के लिए इस पद को संभालेंगे। इस तरह राजा नहुष का स्वर्ग में बहुत धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। उन्हें देवराज इंद्र की सारी शक्तियां और अधिकार मिल गए। स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं उनके मनोरंजन के लिए नाचने लगी, गंधर्व उनके सम्मान में गाने लगे और सभी देवता उनकी सेवा में हाजिर रहने लगे। स्वर्ग के दिव्य बाग, इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष और अमृत जैसा दूध देने वाली कामधेनु गाय, सब कुछ उनके अधिकार में आ गया। शुरुआत में नहुष ने बड़ी विनम्रता और समझदारी से अपना काम किया। उन्होंने स्वर्ग की व्यवस्था को अच्छे से चलाया, लेकिन धीरे धीरे स्वर्ग का बेहिसाब ऐशो आराम, भोग विलास और शक्ति का नशा उन पर चढ़ने लगा। जो नहुष धरती पर एक संयमी,
और धार्मिक राजा थे, वे स्वर्ग में आकर भोग विलास में डूबने लगे। उनके अंदर की समझदारी घमंड के अंधेरे में खोने लगी। वे यह भूल गए कि वे यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए हैं और खुद को स्वर्ग का असली मालिक समझने लगे। घमंड इंसान की बुद्धि को खत्म कर देता है और उसे सही गलत का फर्क भुला देता है। नहुष के साथ भी ठीक यही हुआ। शक्ति के नशे में चूर होकर वे देवताओं और महान ऋषियों से भी अपमान से बात करने लगे। उनका घमंड तब अपनी सारी हदें पार कर गया जब उनकी बुरी नजर देवराज इंद्र की पत्नी सती सावित्री शची पर पड़ी। नहुष ने सोचना शुरू कर दिया कि जब वह इंद्र के सिंहासन पर बैठा है तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी पर भी उसी का अधिकार है। यह सोच ही धर्म और मर्यादा के खिलाफ थी। उसने अपने दूतों के जरिए शची को संदेश भेजा कि वह आकर उसकी सेवा करे और उसकी पत्नी बन जाए। यह सुनकर शची बहुत डर गई और दुखी हुई। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए देवगुरु बृहस्पति से मदद मांगी। बृहस्पति जी ने उन्हें मदद दी और एक उपाय सुझाया। गुरु बृहस्पति की सलाह पर शची ने नहुष के पास एक चालाकी भरा संदेश भेजा। उन्होंने कहलवाया, हे देवराज, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास एक ऐसी सवारी पर बैठकर आएं जिसे आज तक किसी ने न देखा हो। आप तीनों लोकों के राजा हैं, इसलिए आपकी सवारी भी सबसे अनोखी होनी चाहिए। आप सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर मेरे पास आएं, तभी मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। शची और बृहस्पति जानते थे कि सप्त ऋषि जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए पूजे जाते हैं, वे किसी की पालकी नहीं उठाएंगे। उन्हें लगा कि यह नामुमकिन शर्त सुनकर नहुष का घमंड टूट जाएगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। घमंड में अंधा हो चुका नहुष इस शर्त में छिपा अपमान समझ ही नहीं पाया। उसे लगा कि इससे तो उसका गौरव और बढ़ेगा। उसने सोचा, तीनों लोकों में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? सप्त ऋषि भी मेरी ही प्रजा हैं, उन्हें मेरा आदेश मानना ही होगा। नहुष ने तुरंत सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्हें अपनी पालकी उठाने का हुक्म दिया। यह एक ऐसा आदेश था जो न कभी किसी ने दिया था और जो धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। सप्त ऋषि जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक थे, उन्हें एक राजा की पालकी उठाने के लिए कहा जा रहा था। यह ऋषियों का बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन वे अपनी दिव्य दृष्टि से नहुष का भविष्य देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी आज्ञा को मान ली। वे जानते थे कि नहुष अपने कर्मों से खुद ही अपने विनाश का रास्ता बना रहा है। इस तरह सातों महान ऋषि उस घमंडी राजा की पालकी को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगे। पालकी में बैठा नहुष अपनी ताकत पर इतरा रहा था। सप्त ऋषि अपनी शांत और धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन नहुष जो शची से मिलने के लिए बेचैन था, उसे उनकी यह धीमी चाल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह बार बार उन्हें तेज चलने के लिए धमका रहा था। गुस्से में उसने ऋषियों को अपमानित करने के लिए सर्प सर्प चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसका एक मतलब होता है जल्दी चलो जल्दी चलो। उन ऋषियों में अगस्त्य मुनि भी थे, जिनका कद थोड़ा छोटा था। इस वजह से वह दूसरों के साथ कदम मिलाकर चलने में थोड़ा पीछे रह जा रहे थे। नहुष का घमंड अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने अपना धीरज खो दिया और गुस्से में अगस्त्य मुनि से कहा, अरे बौने ऋषि, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? और इतना कहकर उसने अपने पैर से अगस्त्य मुनि को एक ठोकर मार दी। यह सिर्फ एक ठोकर नहीं थी, यह धर्म, ज्ञान और तपस्या पर किया गया सबसे बड़ा हमला था। जिस पल नहुष का पैर अगस्त्य मुनि के शरीर से छुआ, उसी पल उसका सारा पुण्य और तपस्या की शक्ति जलकर राख हो गई। अगस्त्य मुनि जो अब तक शांत थे, उनका सब्र टूट गया। उनकी आंखों से गुस्से की आग निकलने लगी। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में नहुष को श्राप दिया, अरे दुष्ट, तूने सत्ता के नशे में अंधे होकर
हम ऋषियों का अपमान किया है, तूने मुझे पैर से ठोकर मारी, तूने हमें सर्प कहकर पुकारा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी पल अपने सारे पुण्यों से हाथ धोकर स्वर्ग के सिंहासन से गिरकर धरती पर एक विशाल अजगर सांप बनकर हजारों सालों तक पड़ा रहेगा। अगस्त्य मुनि के मुंह से श्राप के शब्द निकलते ही चमत्कार हुआ। नहुष का सुंदर शरीर तुरंत बदलने लगा। वह एक विशालकाय अजगर बन गया और अपनी पालकी से सीधे नीचे धरती की ओर गिरने लगा। उसका मुकुट, उसके कपड़े, उसका सिंहासन, सब कुछ एक ही पल में उससे छिन गया। वह चीखता चिल्लाता हुआ स्वर्ग से धरती के एक घने जंगल में जा गिरा और शक्तिहीन अजगर के रूप में जीने के लिए मजबूर हो गया। इस तरह एक महान राजा का अंत उसके अपने ही अहंकार के कारण हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि योग्यता से पद पाया जा सकता है, लेकिन उसे विनम्रता के बिना संभाला नहीं जा सकता। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, तो ये थी आज की कथा। अब आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 और 12 की ओर। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन कर यह स्थापित किया था कि सृष्टि की प्रत्येक असाधारण वस्तु में उन्हीं का तेज विद्यमान है। इस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद अर्जुन के मन में केवल सुनने से संतोष नहीं हुआ, बल्कि उन समस्त विभूतियों के स्रोत ईश्वर के परम रूप का साक्षात्कार करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने अपने जिस ऐश्वर्यमय अविनाशी स्वरूप का वर्णन किया है, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं, तो हे योगेश्वर, कृपा करके मुझे अपने उस रूप का दर्शन कराइए। अर्जुन की यही निष्ठापूर्ण जिज्ञासा गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग की आधारशिला बनी, जो ग्रंथ के सबसे विस्मयकारी अध्यायों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा की अभिलाषा को समझते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों हजारों विभिन्न प्रकार, वर्ण और आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देखो, किंतु वे यह भी जानते थे कि साधारण भौतिक नेत्रों से उस विराट रूप को देख पाना असंभव है, जिसकी कल्पना भी मन और बुद्धि से परे है। अतः उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, एक अलौकिक दृष्टि, जिससे वे उस अविश्वसनीय दृश्य को देख और सहन कर सकें। इसके उपरांत संजय, जो धृतराष्ट्र को यह वृतांत सुना रहे थे, बताते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यशाली विराट रूप दिखाया। उस रूप का वर्णन शब्दों में करना असंभव है, फिर भी संजय के माध्यम से हमें उसकी एक झलक मिलती है। अर्जुन ने देखा कि भगवान के एक ही शरीर में अनगिनत मुख, नेत्र और हाथ थे, जिनका न कोई आदि था, न मध्य और न ही अंत। वह स्वरूप चारों दिशाओं में असीम था। उसकी आभा ऐसी थी मानो आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, फिर भी उनका सम्मिलित प्रकाश उस विराट तेज के सामने फीका पड़ जाए। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, ब्रह्मा, शिव, ऋषि, महर्षि और सृष्टि का हर कण भगवान के उसी एक शरीर में समाहित था। यह देखकर वह आश्चर्य, भय और रोमांच से कांप उठे और उनके रोंगटे खड़े हो गए। किंतु इस ऐश्वर्यशाली रूप का एक दूसरा अत्यंत भयावह पक्ष भी था। अर्जुन ने देखा कि भगवान के विकराल मुखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और कौरव पक्ष के सभी महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तेजी से उन मुखों में समाते जा रहे थे, जैसे नदियां वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हैं। भगवान की दाढ़ों के बीच फंसकर उनके मस्तक चूर चूर हो रहे थे। यह केवल ऐश्वर्य का नहीं, बल्कि सब कुछ निगल जाने वाले महाकाल का रूप था। इस विनाशकारी दृश्य ने अर्जुन के हृदय को भय से कंपित कर दिया और उनका सारा धैर्य लुप्त हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में पूछा, हे देव, कृपा करके बताइए
कि आप इतने उग्र रूप वाले कौन हैं? मैं आपके इस स्वरूप को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंतिम सत्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं इस जगत का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। तुम्हारे युद्ध करने या न करने से परिणाम नहीं बदलेगा। इन सभी योद्धाओं का अंत मेरे द्वारा पहले ही निश्चित किया जा चुका है। भीष्म, द्रोण और कर्ण को मैं पहले ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। इसलिए उठो, यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीतकर राज्य का भोग करो। यह सुनकर अर्जुन का यह मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया कि कर्म का कर्ता वह स्वयं है। कर्ता केवल ईश्वर है और मनुष्य उसके हाथों का एक उपकरण मात्र है। इस विराट और विकराल रूप को देखकर अर्जुन का मन भय से व्याकुल हो उठा और वे उस तेज को और सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने आपको अपना मित्र समझकर अनजाने में हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी जैसे शब्दों से पुकारा। कृपा करके मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपने इस भयानक रूप को समेटकर पुनः अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में आ जाएं। भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार की और पहले अपना चतुर्भुज रूप तथा फिर अपनी 2 भुजाओं वाला मनमोहक मानव रूप प्रकट किया, जिसे देखकर अर्जुन के मन को शांति मिली। 11वें अध्याय का यह अनुभव 12वें अध्याय भक्ति योग के लिए एक ठोस भूमि तैयार करता है। अर्जुन ने ईश्वर के 2 सर्वथा अलग-अलग रूपों का अनुभव किया था। एक ओर असीम, निराकार, सर्वव्यापी और भयभीत कर देने वाला विराट रूप और दूसरी ओर सौम्य, साकार, प्रेमपूर्ण और सुलभ मानव रूप। इन 2 अनुभूतियों ने उनके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न को जन्म दिया, ईश्वर के किस स्वरूप की उपासना श्रेष्ठ है? ज्ञानी योगियों द्वारा पूजित निराकार निर्गुण ब्रह्मा की या भक्तों द्वारा पूजित साकार सगुण स्वरूप की? इसी प्रश्न से 12वें अध्याय का आरंभ होता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो भक्त आपके सगुण साकार रूप की निरंतर आराधना करते हैं और जो आपके अविनाशी निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका अत्यंत स्पष्ट उत्तर दिया, जो भक्त अपने मन को मुझ में एकाग्र करके परम श्रद्धा से मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा योगियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, वे भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं, परंतु उनका मार्ग अत्यंत कठिन और क्लेशदायक है, विशेषकर उन मनुष्यों के लिए जो स्वयं को यह शरीर मानते हैं। इसके विपरीत भगवान ने भक्ति के मार्ग को सरल और सुगम बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भक्त अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके अनन्य भाव से मेरा ही भजन ध्यान करते हैं, उनका मैं स्वयं मृत्यु रूपी संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। इसके बाद भगवान उन गुणों का वर्णन करते हैं जो एक भक्त को उनका प्रिय बनाते हैं। उनका प्रिय भक्त वह है जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखता है, अहंकार और ममत्व से रहित होता है, सुख दुख में समभाव रहता है और क्षमाशील है, जो सदैव संतुष्ट रहता है, मन और बुद्धि को ईश्वर में अर्पित रखता है, जो न किसी को कष्ट देता है और न ही किसी से कष्ट पाता है, जो हर्ष, क्रोध, भय तथा चिंता से मुक्त है, जो शत्रु, मित्र, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी और निंदा स्तुति में समान रहता है। ऐसा मननशील और संतुष्ट भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार 11वें अध्याय का विराट और भयभीत करने वाला अनुभव अर्जुन को 12वें अध्याय के सरल, प्रेमपूर्ण और व्यावहारिक भक्ति के मार्ग पर ले आता है। विश्व रूप का दर्शन यह सिद्ध करता है कि ईश्वर अनंत और अकल्पनीय है, जबकि भक्ति योग यह सिखाता है कि उस अनंत ईश्वर को पाने का सबसे सीधा मार्ग
हृदय की सच्ची भक्ति, प्रेम और श्रेष्ठ गुणों का विकास है। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर इंदिरा एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।